आपके साथ? क्या हम वेट कर रहे हैं कि वो मर जाए? लगता तो यही है। किसी को भी इस तरीके से चीट मत कीजिए। सरकार से बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारी मदद कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंदवारी न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। गुरुग्राम जैसे शहर में लोग इतने सपने लेके आते हैं अपना आशियाना बनाने के लिए, लेकिन उनके सपनों पे पानी डालने का काम करते हैं यहाँ के डेवलपर्स, बिल्डर्स। आज हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 106 में, चिंतल्स पैराडिसो के बिल्कुल बाहर। यहाँ के लोग काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आइए आपको सुनाते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है। हम यहाँ शिफ्ट किए थे, जो हमसे प्रॉमिस किया गया था इन द बिल्डर बायर्स एग्रीमेंट, द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के किस तरह से होगा, क्या फैसिलिटीज़ होंगी, वो पूरी नहीं हुई। तो वी फील चीटेड एंड एक्सप्लॉइटेड। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ख़राब है, बालकनी गिर रही है, कहीं छतें गिर रही हैं, पत्थर ऊबड़ खाबड़ हैं सारे या फ्लोर के। बिजली की समस्या तो बहुत ही ज़्यादा है। जितनी कैपेसिटी प्रॉमिस की गई थी, हमसे पैसे लिए गए थे, उस कैपेसिटी के ना ट्रांसफार्मर है ना डीजल सेट इनके पास। तो ये सारी समस्याएँ हैं, उससे हमारा सारा इक्विपमेंट ख़राब हो रहा है, अपने घर का इक्विपमेंट। कितने समय से ये दिक्कतें आ रही है और डेवलपर क्या कह रहा है इस मामले में? मैडम, डेवलपर कुछ कह ही नहीं रहा। उन्होंने अपनी RW इंस्टॉल कर रखी थी, जो है कि डमी RW थी। उनके पास हमने मेल लिखी, जब कोई जवाब नहीं, मेल को वो एक्नॉलेज नहीं करते हैं। फ़ोन करो तो फ़ोन की तो बात ही नहीं है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, बिजली, आपकी सिक्योरिटी इज़ द मेन थ्रेट। हमको हमारे ब्रोशर्स में क्लियर लिखा हुआ है, इट्स अ 3 टायर सिक्योरिटी नीड्स टू बी प्रोवाइडेड। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, आप भी यहाँ खड़े हैं, आपको कहीं कैमरा लगा हुआ दिख रहा है? मुझे तो कहीं नहीं दिखा आज तक। नीचे बेसमेंट में गाड़ी में कहीं पे लगा दी थी, किसी की गाड़ी को भी ठोक दी थी, कभी कुछ कर दी थी, कभी कुछ नहीं दिखता। तो क्या ये आज की सोसाइटी में जिसने 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ का फ्लैट लिया होगा, वो कैमरा ही नहीं एक्सपेक्ट कर सकते क्या? बिल्कुल सर। हर सोसाइटी में कैमरा लगे होते हैं, मेन गेट्स में लगे होते हैं, एक्सेप्ट एक मेन गेट के अलावा कहीं और कैमरा नहीं है। सो इज दिस अ सोसाइटी विच वी आर ऑफरिंग? आपने इतने सारे घर बना दिए, उसके बाद आपने जनरेटर सिस्टम 33 kV कैसे नहीं आप लगा पाए? 5 साल हम वेट कर रहे हैं, अभी तक 5 years का जो KV सिस्टम होना चाहिए उस तरीके का नहीं है। सो जनरेटर सिस्टम्स भी इनके फेल हो रहे हैं, बार बार अप एंड डाउन हो जा रहा है, कट ऑफ कट होना है। लिफ्ट्स प्रॉपर नहीं चल रही हैं, कितने बंदे स्ट्रक हो चुके हैं। आई स्टे इन जी टावर की लिफ्ट इज इन पैथेटिक सिचुएशन, एब्सोल्युटली 15 मिनट्स लिफ्ट नहीं खुलती। सर, इस मुद्दे पे डेवलपर का क्या कहना है, या जो डमी RWA के मेंबर्स जो इस समय रह रहे हैं यहाँ पे, हमने सुना है कि एक ही मेंबर रह रहा है, उनका क्या कहना है इस मुद्दे? डमी RWAs बेसिकली आर नॉट एक्टिव टू बी ऑनेस्ट, एंड दे फील कि भैया अभी ये सारे इशू डीआर के पास गया हुआ, तो हम इस बारे में क्यों कुछ बोलें। तो लेट्स वेट एंड वॉच। बट द प्रॉब्लम इज, जो ऑलरेडी लिफ्ट में स्टक हो रहा है, जो 15 मिनट 20 मिनट के लिए, उसकी लाइफ की कोई वैल्यूएशन तो कर ही नहीं रहा। क्या हम वेट कर रहे हैं कि वो मर जाए? लगता तो यही है। अगर ये हम वेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पैथेटिक सिचुएशन में कि हमें पता है कि एक इंसिडेंट होने वाला है और हम उसकी सिर्फ वेट कर रहे हैं। आज ये बिल्डर को भी दिख रहा है, बिल्डर वांट्स टू पुट ऑन द ब्लेम ऑन टू द लिफ्ट प्रोवाइडर कहता है कि इनकी गलती है। तो दोनों की मिली भगत है आपस में, कहीं ना कहीं ये सब। नमस्कार मैम, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम अरोड़ा। मैं यहाँ 2017 से रह रही हूँ। 4 साल से ज़्यादा हो गया है मुझे यहाँ पर रहते हुए, बट प्रॉब्लम्स जैसे जैसे रह रहे हैं वैसे वैसे ऐसे लगता है कि बढ़ती जा रही हैं। 17 से 18 तक हमें लगता था कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट 18 से अब 21 आ गया है। 20 में जाकर हम लोग मेंबर बने हैं और 18 से रह रहे हैं। उससे पहले तो हम कोई भी किसी भी चीज़ की कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। बिल्डर को बोलो कि हमारे घर में टाइल्स क्रैक हो गई हैं, तो वो कहता है कि ठीक करा देंगे। बट ठीक है, एक बार को करा भी दिया था बिल्डर ने, बट फिर से वही हाल है। डोर्स हैं जो हमारे, उसकी चौखटें से बाहर निकल के आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि दरवाज़ा गिर जाएगा। सोसाइटी का बहुत बुरा हाल हो रखा है। अब हम चाहते हैं फाइनली कि हमारे हक में RWA आए, हम खुद से कुछ करें, क्योंकि दूसरा तो हमारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा है। नमस्कार मैम, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम सीमा वशिष्ठ है। मैम, आप घर में रहते हैं, आप फीमेल हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती होंगी, आपको भी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती होंगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी इस सोसाइटी में रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे इस सोसाइटी में रहना उनके लिए सेफ़ है? क्योंकि जहाँ पे लिफ्ट्स रुक जाती है, कंस्ट्रक्शन का काम ऐसे चल रहा है, वाटर को लेके दिक्कत है, इलेक्ट्रिसिटी को लेके दिक्कत है, तो आपको क्या लगता है कितनी सेफ्टी है यहाँ पे? मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि मैंने बिफोर 2 मंथ यहाँ पर मूव किया है, और मैंने यहाँ देखा है कि डर्टी वाटर, बिल्कुल गंदे पानी से यहाँ पर प्लांटिंग होती है। मस्कीटो की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि हमने अपने बच्चे के लिए यहाँ पर फ्लैट लिया, और यहाँ पर मेरा बच्चा बिल्कुल भी सेफ नहीं है। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं डॉक्टर ललित कपूर। सर, इस समय क्या दिक्कतें चल रही है? देखिए, दिक्कतें तो बहुत हैं, लेकिन हमारा एक
इलेक्टेड RWA की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। RWA है, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई है, ट्रांसपेरेंसी रखी है रेजिडेंट्स के नहीं, साथ? बिल्कुल नहीं। देखिए, आप देखें हमारे बाई लॉज में या जो हरियाणा सोसाइटीज़ एक्ट 2012 है, हरियाणा ओनरशिप अपार्टमेंट एक्ट 1983 में, इट क्लियरली डिफाइंस व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑफिस बेयरर्स। दे हैव नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटीज़। सबसे अहम बात है, 3 साल में कभी भी जनरल बॉडी मीटिंग नहीं बुलाई उन्होंने। साल में कम से कम एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी चाहिए, कभी नहीं बुलाई। दूसरी बात, उन्होंने आज तक ऑडिटेड अकाउंट रिपोर्ट हमारे साथ शेयर नहीं करी। हमारा इस समय जो मेंटेनेंस चार्ज है 3 रुपये है, अब वो 3 रुपये का फिगर कैसे आया और कहाँ खर्चे हुए, हमारा अधिकार बनता है उसको जानने का। हमारे से शेयर नहीं किया गया ऑडिट रिपोर्ट। हम ये नहीं कहते कि उसमें घपला है, क्योंकि बिना देखे कुछ है, लेकिन अगर आप चीज़ छुपाएंगे तो हमारा जो आइडिया है या हमारे मन में तो यही आएगा कि कुछ इसमें गड़बड़ी है, तभी छुपाया जा रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो मैंने आपको 2-3 कारण दिए, उसके उनके जो भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो RWA का 7 लोगों का बोर्ड बना था शुरू में, उसमें से यहाँ पर केवल 1 व्यक्ति रहता है। लाइट की इतनी फ्लक्चुएशन है, लाइट का रेट हमसे ज़्यादा लिया जा रहा है। ठीक है, हमें आप प्रूफ कर दें, आप हमें बता दीजिए कि आप जो ले रहे हैं वो ठीक है, हमें कोई इस चीज़ के लिए एतराज़ नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि जो हमारे यहाँ पर ओवरहेड टैंक से पानी की सप्लाई आती है, वो अगर आप देखें उबलता हुआ पानी आता है। हमने इनको बोला पाइप्स का इंसुलेशन करना। ये रोज़ की जो प्रॉब्लम्स है ना, ये बहुत दुखदाई होती हैं। आदमी आता है, वी हैव कम मूलभूत सुविधाएं में, और वी हैव कम हेयर टू हैव ए पीसफुल लाइफ। लोग मोस्टली यहाँ रिटायर्ड लोग रहते हैं, एक हेवनली एबोर्ड, अपने घर को जो है स्वर्ग के लिए आते हैं, लेकिन रोज़ इन प्रॉब्लम से जूझेंगे तो कैसे काम चले। बिल्डर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप किसी तरह भी किसी को भी इस तरीके से चीट मत कीजिए। सबने खून पसीने की कमाई लगाकर अपना घर लिया है, 1 करोड़ से ज़्यादा, और लोन चल रहे हैं, उस पर हम EMIs दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी पैसा लगा रहे हैं, वहाँ भी, फिर भी हमें सेफ्टी फील नहीं होती। सरकार से बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारी मदद कीजिए, हमें आपकी ज़रूरत है, हमारी सुनिए प्लीज़। इस समय आपने यहाँ पे रह रहे रेजिडेंट्स की बात सुनी कि वो कितना परेशान आ गए, यानी कि मूलभूत सुविधाएं जो है यहाँ पे इन लोगों को वो भी प्राप्त नहीं करवाई जा रही है। बिल्डर की सरेआम मनमानी चल रही है। ऐसे में आए दिन गुरुग्राम में ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, और यहाँ के लोग गवर्नमेंट बॉडीज़ तक को गुहार लगा के देख चुके हैं। यहाँ पे जो लेडीज़ रह रही है उनकी भी गुहार आपने सुनी कि वो लोग इस सोसाइटी में सिक्योर फील नहीं करते। यहाँ पे एक फ्लैट की कीमत करोड़ों में है, और ऐसे में कई लोगों ने लोन्स लेके यहाँ पे घर लिया है, और ऐसे में एक उनको धक्का लगा है बिल्डर द्वारा जो मनमानी की जा रही है उसको देख के। धन्यवाद। मैं मानसवी शर्मा, कैमरामैन मनप्रीत के साथ, और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज़। ऐसी ही तमाम न्यूज़ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और इस खबर पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।